हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जो आज के दिन की लेटेस्ट न्यूज़ है उससे रिलेटेड जो इम्पैक्ट हम लोगों को स्टॉक मार्केट में देखने को मिलने वाला है। मतलब मैं इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूँ। कुछ स्टॉक्स है जिनके ऊपर ये जो न्यूज़ आई है उसके रिलेटेड बहुत ही बुरा प्रभाव हम लोगों को पड़ते हुए देखने को मिल सकता है। तो क्या न्यूज़ आई है उसको हम लोगों ने सबसे पहले देखना है। उसी के साथ साथ कौन से शेयर्स इससे रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट होने वाले हैं, बहुत ही उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है, वो भी देख लेंगे। एंड उसी के साथ साथ जो आखिरी वीडियो के जो लास्ट मिनट रहेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों। वो उसमें आप लोगों को समझ में आएगा कि एक फंडामेंटल एनालिसिस करना, उसी के साथ साथ लॉजिकली जो चीज़ों को ट्रैक करना होता है वो क्या होता है। तो ज़रूर इस वीडियो को आखिर तक देख लेना, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि किन चीज़ों की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं हिंदी वेबसाइट के ऊपर हम लोग आ चुके हैं। बहुत सारे आप लोग रिक्वेस्ट करते हो कि हिंदी में आर्टिकल होगा तो फाइंड आउट करना। तो आप लोग देख सकते हो जो न्यूज़ है उसके ऊपर हम लोग आ जाते हैं। दिग्गज निवेशकों की चाल, वॉरेन बफेट, आप सभी लोगों को पता है, कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं। उनकी जो कंपनी है बर्कशायर हैथवे ने कोविड-19 के महामारी के बीच एयरलाइन कंपनी के सारे शेयर्स बेच दिए। यस दोस्तों, ये आज के दिन की बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पहले उन्होंने कुछ पार्ट बेचा था एंड फाइनली अभी हम लोग को देखने को मिल रहे सारे के सारे शेयर्स उन्होंने बेच दिए हैं। इससे रिलेटेड हम लोगों को चीज़ें समझनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे एक्चुअल में हुआ है, वॉरेन बफेट जी ने ऐसा क्यों किया, उसके पीछे के लॉजिक क्या है, वो भी हम लोग को यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो कि जो शुरुआत है हेडलाइंस को ही इन्होंने बार बार यहाँ पे रिपीट किया। अरबपति निवेशक वॉरेन बफेट ने कहा कि उनकी जो कंपनी है बर्कशायर हैथवे ने एयरलाइंस कंपनी के अपने सभी शेयर बेच डाले। बफेट का यह बयान अमेरिका के लिए एयरलाइंस उद्योग के लिए बहुत ही बड़ा खतरे का संकेत ज़रूर है। बट दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है वॉरेन बफेट जी को पूरा वर्ल्ड फॉलो करता है। आप सभी लोगों को पता है इतने बड़े निवेशक हैं जिनके प्रेडिक्शंस बहुत ही सटीक होते हैं, क्लोज होते हैं। हालांकि वो खुद भी बोलते हैं मैं 100% कभी राइट नहीं होता है, बट येस, उन्होंने खुद यहाँ पे देखे कि एयरलाइंस की जो उद्योग के जो शेयर्स थे उन्होंने यहाँ पे बेच दिए। एंड इसके वजह से जितने भी जो एविएशन सेक्टर की जो कंपनी है वो यहाँ पे अभी खतरे में आ जाएगी। सिर्फ अमेरिका की नहीं, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ अमेरिका, अभी तो वर्ल्ड्स की जितनी भी कंपनियां हैं वो यहाँ पे खतरे में आ जाएगी। एंड सेम चीज़ हम लोग को इंडिया में भी देखने को मिल सकती है। दोस्तों, इससे पहले बहुत टाइम हो गया, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने आप लोगों को कहा था कि पार्शल तो उन्होंने बेच दिया है, वो तो पूरा ही बेच देंगे। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है इसके पीछे का लॉजिक देख लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चलो न्यूज़ पढ़ लेते हैं, उनको समझ में आता है कि मैं किन शेयर्स की इंडिया के इससे रिलेटेड बात करने वाला हूँ, बट उसके पीछे का लॉजिक नहीं आप समझते हो। उन्होंने शेयर्स क्यों बेचे हैं आप सभी लोगों को पता है। फिलहाल कोविड-19 का इम्पैक्ट अगर आप लोग देखते हो तो सबसे ज़्यादा जो गहरा इम्पैक्ट है वो टूरिज़्म के ऊपर ही होने वाला है। फॉर एन एग्जाम्पल, कल इंडिया की मैं बात कर लेता हूँ, सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती है, सारी चीज़ें नॉर्मल, क्या उसके बाद आप लोग अलाउ करो कि बाहर कंट्री में जो चीज़ें चल रही है वहाँ से जो एयरलाइंस प्लेन्स यहाँ पे वापस आने के लिए, क्योंकि जो शुरुआती वहीं से तो हुई है। इंडिया में किधर था कोरोना वायरस, ये बाहर से एयरलाइन से ही तो लाया गया है। एंड इसलिए कोई भी कंट्री बहुत आसानी से एविएशन सेक्टर, मतलब जो प्लेन उड़ाने की जो बिज़नेस है वो आसानी से रिज्यूम नहीं होने वाला है, बहुत टाइम लगेगा। लॉकडाउन पूरा ख़त्म हो जाएगा, कोरोना वायरस ठीक भी हो जाएगा। अगर मैं हम लोग चाइना का एग्जांपल लेते हैं, चाइना में बीच में सारी चीज़ें नॉर्मल हो चुकी थी, बट चाइना ने ये कह दिया कि बाहर से कोई भी प्लेन हमारे चाइना में नहीं आएगा। तो सेम सिचुएशन हम लोगों को बाकी कंट्रीज़ में भी देखने को मिलने वाली है कि एविएशन सेक्टर, प्लेन्स जो है वो हमेशा बहुत 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 आखिर में यहाँ पे स्टार्ट होने वाले हैं, जो कि सारी सिचुएशन नॉर्मल हो जाए। डोमेस्टिक लेवल पे एक बार चालू हो जाएंगे बट इंटरनेशनल लेवल इतनी आसानी से स्टार्ट नहीं होंगे। एंड ये है लॉजिक उसके पीछे जो कि वॉरेन बफे जी ने यहाँ पे कहा है। एंड ये जो लॉजिक है मैंने ऑलरेडी वो मेरे पुराने वीडियो में बता दिया था कि ये जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही गहरी होने वाली है। एंड उसके वजह से एविएशन सेक्टर बहुत ही दिक्कतों में आने वाला है। बट उसके बावजूद हमारा इंडिगो का शेयर, स्पाइस जेट का शेयर भागे ही जा रहा था, भागे ही जा रहा था। मैंने स्टिल कहा था कि मत खरीदना, 1200-1300 जा रहा था, कोई सेंस नहीं था। अभी वो 1000 के नीचे आ चुका है। एक्चुअल में वो तो 500-600 पे आना चाहिए, जिस तरीके की न्यूज़ हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। तो पहले तो हम लोग न्यूज़ को कंटिन्यू कर लेते, पढ़ लेते, उसके बाद मैं और एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बताने वाला हूँ कि सिर्फ एविएशन सेक्टर न्यूज़ सुनने के लिए तो सिर्फ एयरलाइन सेक्टर की लग रही है, बट और भी बहुत सारे बिजनेसेस यहाँ पे अफेक्ट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि ये बयान के बाद एविएशन सेक्टर खतरे में तो आ जाएगा, संकेत तो है। यह उद्योग की अगर हम लोग बात करें, कोविड-19 जो नोवेल कोरोना वायरस हम लोग बोलते हैं, उसकी महामारी के कारण तबाही के कागार पर यहाँ पे पहुँच चुका है। येस फ्रेंड्स, ऑब्वियसली बहुत सारे बिजनेसेस यहाँ पे तबाह होते हुए हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, बफेट बर्कशायर हैथवे के चेयरमैन है, हम लोगों को ज़रूर पता है, उनके बयानों पर दुनिया भर के निवेशकों की नज़र रहती है और वो इसीलिए उपयोग अपने भावी
निवेश के फैसले लेने में करते हैं। सो इसलिए मैंने आप लोगों को कहा कि ये डिसीजन तो वॉरेन बफे जी का ज़रूर है। अमेरिका में हम लोगों को इसका इम्पैक्ट देखने को ज़रूर मिलेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट, ये कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट थोड़ी ना है। इतने बड़े इन्वेस्टर अगर किसी कंपनी से एग्जिट हो रहे हैं, बट इसका इम्पैक्ट हम लोगों को बाकी वर्ल्ड की कंट्री में एंड इंडिया की में भी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। सो इसीलिए अगर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कंपनी ने जनवरी से मार्च अगर हम लोग बात करें, मतलब Q4 की बात करें, तिमाही में $50 अरब का घाटा दर्ज कर दिया है। सो एविएशन सेक्टर बहुत ज़्यादा नुकसान में है। हम लोग यहाँ पे हर एक सेक्टर नुकसान में, बट एविएशन को जिस तरीके का नुकसान अभी भी झेलना पड़ रहा है, एंड इवन दो बाद में लॉकडाउन हट जाने के बाद भी उनको ये झटका लगने ही वाला है। सो ये इसलिए सबसे बड़ी नेगेटिव न्यूज़ हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो वॉरेन बफे जी को बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया कि आपने क्यों शेयर सेल किए, तो उन्होंने क्लियर कट कहा, बफेट जी ने कहा कि विमान कंपनियां के लिए दुनिया अभी बदल चुकी है। जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में आप लोगों को लॉजिकली एक्सप्लेनेशन दिया कि इवन दो लॉकडाउन हट जाता है, इंडिया में सब कुछ ठीक हो गया, जीरो हो गया कोरोना वायरस, क्या आप लोग वापस विमान सुविधा स्टार्ट करोगे? डोमेस्टिक कर सकते हो, बट क्या आप इंटरनेशनल प्लेन वापस उड़ाना शुरू करोगे? कितने कंट्रीज़ में हो चुका है, 300 से ज़्यादा कंट्रीज़ में कोरोना वायरस फैल चुका है, प्लेन कहाँ कहाँ नहीं जाते। तो ये सबसे ज़्यादा घाटे में आने वाला बिजनेस रहेगा, सबसे ज़्यादा इफेक्ट होने वाला बिजनेस रहेगा। एंड बीच में मैंने वीडियो भी बनाया था स्पाइस जेट से रिलेटेड कि उनके जो पायलट्स है उनको लगभग 2 महीनों की सैलरी नहीं मिलने वाली। सिर्फ कार्गो वाले जो पायलट्स है उनको भी जितना वो प्लेन्स उड़ाते हैं उसका ही यहाँ पे उन लोगों का जो पेमेंट है होने वाला है। सो ये बिल्कुल भी अच्छी न्यूज़ नहीं है, हम लोग यहाँ पे देख सकते हो बिजनेसेस से रिलेटेड। सो दोस्तों, वॉरेन बफेट जी ने आगे बहुत कुछ चीज़ें इस पैराग्राफ में बताई है, बट उसमें सबसे बड़ी एक बात है, आप लोग देख सकते हैं कि कितने बड़े इंसान है वॉरेन बफेट जी। उन्होंने कहा कि मैंने एनालिसिस किया था एविएशन सेक्टर से रिलेटेड, बट उनकी एनालिसिस यहाँ पे फेल हो गई एंड उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि उनको लगा था कि एविएशन सेक्टर यहाँ पे अच्छा खासा काम कर सकते हैं, थोड़ी से वो बदलाव करेगी, बट कंपनी सारे के सारे यहाँ पे फेल हो चुके हैं। एंड इसीलिए वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसा लगता है कि इस कारोबार के बारे में मेरी सोच गलत थी। सो आप देख सकते हो वॉरेन बफेट जी खुद की गलती यहाँ पे मान रहे हैं। सभी को हर कोई गलत जाता है, स्टॉक मार्केट में हो तो गलत जाएगा ही जाएगा, बट मज़ा कब आता है गलती का? जब आपकी खुद की एनालिसिस गलत जाए। बहुत सारे लोग दूसरे क्या बताते हैं उसके ऊपर चलते हैं। मैं कितनी बार आप लोगों को बताओ कि मुझे भी फॉलो अप करते हो, सिर्फ न्यूज़ को फॉलो करो, जो लॉजिक बताता हूँ उसको देखो, बट फाइनल डिसीजन आपका होना चाहिए। आपकी खुद की क्रेडिबिलिटी जो बोलते हैं ना, खुद की जो एक वजूद बोलते हैं वो होना चाहिए। बहुत सारे लोग दूसरों को ही फॉलो करते रहते हैं, मुझे भी फॉलो मत करो। मैं कितनी बार बोला हूँ, सिर्फ न्यूज़ सुनो, जो डायरेक्शन जो मैं आपको बताता हूँ उससे हिसाब से सोचो। तो वॉरेन बफेट जी भी आप देख सकते हो उन्होंने ये गलती मान ली है। कुछ लोग तो खुद को 100% एक्यूरेसी बताते हैं। बहुत सारे लोग जो रहते हैं ना अपनी सर्विसेज बेचने वाले, 100% एक्यूरेसी, हर वक्त हमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है। तो वॉरेन बफेट जी देख लीजिए, इतने बड़े इन्वेस्टर, विश्व का इतना बड़ा इन्वेस्टर कहता है कि मेरी से गलती हो चुकी है। सो ये बहुत बड़ी बात है जो कि बताती है कि वो कितनी सिंप्लिसिटी से यहाँ पे फॉलो खुद को ही करते हैं। सो बहुत ही अच्छी बात है। एंड उसी के साथ साथ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बर्कशायर हैथवे की अगर हम लोग बात करें, उनके पास अगर दिसंबर की बात करें तो लगभग विमान कंपनियों के $4 अरब से ज़्यादा के शेयर्स थे। यस दोस्तों, $4 अरब से ज़्यादा के शेयर थे। एंड अगर आप लोग यहाँ पे देखना चाहोगे तो उन कंपनी की हालत देख लेना। किसी एक कंपनी में अगर मतलब हम लोग बात करें, यूनाइटेड एयरलाइंस में लगभग 69.7% गिरावट देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ अमेरिकन एयरलाइंस की बात करें तो लगभग 63% की गिरावट है। साउथ वेस्ट एयरलाइंस की बात करें तो 46% की लगभग गिरावट देखने को मिल रही है। एंड डेल्टा एयरलाइंस की बात करें तो 58 to 59% तक की गिरावट हम लोग को देखने को मिल रही है। सो वॉरेन बफेट जी ने भी ये कहा है कि सिचुएशन को देख के खेलना आना चाहिए। हम लोग हमेशा आंख बंद करके नहीं चल सकते। एंड फिलहाल की सिचुएशन किसी को भी नहीं लगा था, मैं बार बार बोलता, कोविड-19 किसको लगा था कि आने वाले कुछ महीनों के बाद ऐसा रहेगा कि आप भी घर में रहोगे, हम भी घर में रहेंगे। आगे आने वाले 6 महीने के बाद क्या हो सकता है सिचुएशन, ये भी हम लोगों को पता नहीं। अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन यहाँ पे चालू है। सो दोस्तों, इस न्यूज़ के बाद हम लोग ये ज़रूर कह सकते हैं कि हमारे जो इंडियन एयरलाइंस की कंपनी है इंटरग्लोब एविएशन, एंड उसी के साथ साथ जो दूसरी कंपनी है स्पाइस जेट, ये दोनों कंपनी में भी हम लोग को दबाव ज़रूर देखने को मिल सकता है। हालांकि जैसे मैंने कहा, स्पाइस जेट तो बहुत ही नीचे आ चुका है। आप इसका चार्ट पैटर्न भी 5 साल का देख लोगे तो ये नीचे तो चल रहा है। बट बात करेंगे तो इंडिगो की, क्योंकि इंडिगो कंपनी खराब नहीं थी, बट अभी क्या करें, कल से बोल ही दिया है कि कंपनी नहीं चला पाओगे तो नहीं चला पाओगे, तो करेंगे भी क्या।
तो यही प्रॉब्लम अभी यहाँ पे आ चुकी है एंड 1000 पे फिलहाल ये स्टॉक देखने को मिल रहा है, जो कि बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। ऑपरेटर इस न्यूज़ के बाद भी स्टॉक को भगा सकते हैं, 1100-1200 तक लेके जा सकते हैं, जो कि मेरे समझ के तो परे है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि दूर रहना चाहिए। कंपनी खराब नहीं, मैं बार बार बोल चुका हूँ, कोरोना वायरस सब कुछ होने के बाद ये कंपनी में ज़रूर रौनक आ सकती है, बट फिलहाल की सिचुएशन बहुत ही ख़राब है जो एविएशन सेक्टर की से जुड़ी हुई जितनी भी कंपनी उनके लिए। सो जैसे मैंने कहा कि सिर्फ ये कंपनियां रिस्क में नहीं है कि एविएशन सेक्टर हो गया तो चलो ये तो लॉजिक ठीक है, बट जैसे मैंने कहा कि अगर आपको एडवांस चीज़ें सीखनी है, जो फंडामेंटल एनालिसिस अगर हम लोग बात करते हैं, जो कि आपकी एक थिंकिंग सोचने की एक कैपेसिटी होनी चाहिए, मतलब तो चले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसके बाद मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगा कि होमवर्क दे रहा हूँ आप लोगों को। एविएशन सेक्टर आप लोगों ने देख लिया, ये प्लेन से जुड़ी हुई कंपनी है। जो भी बड़े बिजनेस होते हैं ना, वो सिर्फ एक बिजनेस नहीं होता है, उसके साथ लगभग 50 से 60 बिजनेस और भी काम करते हैं। सो आपका भी होमवर्क यही है दोस्तों कि ये जो कंपनी है एविएशन सेक्टर से जुड़ी हुई, स्पाइस जेट पकड़ लो या फिर अगर इंटरग्लोब एविएशन पकड़ लो, इनके साथ किन किन कंपनीज का कॉन्ट्रैक्ट है ये आप लोगों को ने फाइंड करना है पूरे दिन में। यही तो इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, इसी को तो हम लोग कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। बहुत ही डीपली फाइंड करना है। मतलब अगर आप इंडिगो का अगर बैलेंस शीट भी देख लेते हो तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है टोटल डेप्ट, मतलब इंडिगो को भी किसी ने यहाँ पे कर्ज दिया हुआ है। कोई तो बैंक है जिसने इंटरग्लोब एविएशन को 2200 करोड़ का कर्जा दिया है। अभी ये एक बैंक भी हो सकती है या फिर अलग अलग 10 बैंक भी हो सकते हैं, अभी उनकी भी बैंड बजने वाली है। सो ये फाइंड आउट करना है कि इंटरग्लोब एविएशन को किस बैंक ने यहाँ पे लोन दिया होगा। सो यस, वो भी बैंक हम लोग को आगे जाके दिक्कत में आती हुई देखने को मिल सकती है। स्पाइस जेट, इस कंपनी की भी अगर आप बैलेंस शीट देखते हो तो यहाँ पे भी आपको कर्जा, यस यहाँ पे भी लगभग 950 करोड़ या फिर 1000 करोड़ तक का कर्जा देखने को मिल रहा है। सो किन किन बैंक्स ने, लेंडर्स ने इनको यहाँ पे पैसा प्रोवाइड किया है, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। तो यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि सिर्फ ऐसी सोच होती है, ऐसे आप लोगों ने थिंकिंग पैटर्न का इस्तेमाल करना है, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि स्टॉक मार्केट में एक्चुअल में काम कैसे करते हैं। सो अभी ऐसी न्यूज़ आ जाती है एंड उसके बाद आप लोग पूछते हैं सर बैंक के शेयर क्यों गिर गए, तो समझ जाना कि कोई ना कोई बैंक ऐसी भी रहेगी जिन्होंने एयरलाइंस कंपनीज़ को बहुत भारी भरकम एक्सपोजर दिया रहेगा। क्योंकि देखिए कंपनीज ख़राब नहीं है, एयरलाइंस करेंगे क्या करेंगे। अभी ऐसी सिचुएशन हो गई कि उनको कह दिया सरकार ने कि आप प्लेन्स नहीं उड़ा पाओगे, आपके बिजनेस बंद रहेंगे। इवन दो लॉकडाउन भी हट जाता है, उसके बावजूद भी जो मैंने आप लोगों को बता दिया कि वापस ये बिजनेस रिज्यूम होने के लिए बहुत समय लग सकता है। सो ये कंपनियां ज़मीन पर कितने टाइम तक यहाँ पे रह सकती है। सो उसी के साथ साथ जिससे कर्जा लिया है, व्हाट अबाउट डैट, उनसे रिलेटेड तो एनपीएस भी बढ़ जाएंगे। सो इसीलिए मैं कहा है कि कैसे सर्च करना होता है। अभी आप लोगों को ये लॉजिक समझा। सो ऐसे स्टॉक मार्केट में काम करना होता है दोस्तों। जो ये स्टॉक मार्केट में प्रॉपरली रिसर्च करता है वही आगे जाके फ्यूचर में अच्छा पैसा कमाता है। वरना ऊपर देखने के लिए क्या है, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, अरे चलो एविएशन सेक्टर से रिलेटेड बात करें, इंडिगो एंड स्पाइस जेट से रिलेटेड ही सर बात करे होंगे, चलो वीडियो क्लोज करते हैं। ऐसा नहीं, ये सारी चीज़ें आपके लिए मैं फ्री में इसलिए बता रहा हूँ कि कैसे सोचने वाली बात होती है। थिंकिंग पैटर्न बार बार मैं आप लोगों को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये सिखाने की एक तरीका होता है। सो अभी आप लोगों को समझ गया कि कौन सी कंपनी रिस्क में, ये तो आप लोगों को पता चल गया है, बट उसी के साथ साथ बाकी अन्य बिजनेस, ये तो मैंने बैंकिंग बता दिया, और भी अलग अलग बिजनेस रहेंगे जो कि इन कंपनी से डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली जुड़े रहेंगे। सो उनके भी कॉन्ट्रैक्ट्स अभी क्या हो जाएंगे, डिले हो जाएंगे, पेमेंट्स डिले हो जाएंगी, वहाँ पे भी दिक्कतें आना शुरू हो जाएंगी। सो ये चीज़ें आप लोगों ने फाइंड आउट करना है एंड यही होमवर्क मैंने आप लोगों को यहाँ पे दे दिया है। तो ज़रूर बता देना ये लॉजिक आप लोगों को कैसे लगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में मैजिक कभी कभार चलता है बट लॉजिक हमेशा काम करता ही करता है। सो आई होप, आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा एंड ये लॉजिक कैसा लगा तो ज़रूर लाइक बटन पे प्रेस करके बता देना, तो मुझे समझ में आता है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ चुकी है। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग ऑन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।